Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today, once again, I am present with a new topic: direct and indirect narration. Direct and indirect narration को direct and indirect speech भी कहते हैं. Direct and indirect narration. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन को डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं. अच्छा, देखते हैं, चलते हैं, पढ़ते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन क्या चीज़ है. तो ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है, तो प्लीज़ स्टिक टू अस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी देयर आर टू वेज ऑफ नरेशन. नरेशन या स्पीच का दो तरीके हैं. एक तरीकों को कहते हैं डायरेक्ट नरेशन और दूसरे वाले को कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन. हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में स्पीच या नरेशन का दो तरीके हैं. पहले तरीके को कहते हैं डायरेक्ट नरेशन और दूसरे तरीके को कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन. डायरेक्ट नरेशन क्या है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या है, चलते हैं, पढ़ते हैं इस वीडियो में. In direct narration we repeat the exact words of the speaker. जो स्पीकर का असल ही वर्ड्स है वो हम रिपीट करते हैं. और इनडायरेक्ट स्पीच we give the meaning of the speaker's words. स्पीकर का जो अल्फाज है उसका मीनिंग हम देते हैं. जब हम किसी लिसनर को बात करते हैं तो हम स्पीकर का एग्जैक्ट वर्ड नहीं देते, बल्कि इसका मतलब हम उसको बताते हैं. चलते हैं एक एग्जांपल की मदद से कि इसमें डायरेक्ट स्पीच कौन सा है और इनडायरेक्ट स्पीच कौन सा है. तो ये जुमला, ये सेंटेंस जो आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, ये है डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल. ये डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है और इसमें दो पार्ट्स हैं. ये पहले वाला पार्ट्स और ये है दूसरा पार्ट्स. इसमें भी सब्जेक्ट है शी और इसमें भी सब्जेक्ट है आई. ये दो अलग पार्ट्स हैं. तो ये पहले वाला पार्ट्स को क्या कहते हैं और दूसरे वाले पार्ट्स को क्या कहते हैं. तो पहले वाला पार्ट्स को रिपोर्टिंग, ये पहले वाला पार्ट्स को रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं. रिपोर्टिंग वर्ब, शॉर्टली वी कैन से रिपोर्टिंग वर्ब. और दूसरे वालों को कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब. ये बहुत ही लाजमी है. सबसे पहले कि हम जानेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या चीज़ है, तो सबसे पहले हमें ये दो चीज़ें लाजमी पढ़ना होगा, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब. अगर ये आइडिया हमारे जहन में हो कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड वर्ब है, तो फिर आसानी से हम ये जुमला और ये सेंटेंस, ये डायरेक्ट स्पीच हम इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील कर सकते हैं. जब हम किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते हैं तो हमें तीन चीज़ों का इल्म होना ज़रूरी है. तो देखते हैं, जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते हैं तो हमें तीन चीज़ों का इल्म लाजमी है. पहला, ये तीन चीज़ों में चेंजिंग वाक़या हो सकता है. पहला, चेंज इन प्रोनाउन भी तब्दील हो सकता है जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते हैं. दूसरा, चेंज इन सर्टेन वर्ड्स, खास वर्ड्स है उसमें भी चेंज आ सकता है. और तीसरा जो है, हमें ये भी जानना चाहिए टेंस, चेंज इन टेंस में भी चेंज वाक़या हो सकता है. तो ये वीडियो आज के लिए ही काफ़ी था. कल से हम पढ़ेंगे चेंज इन प्रोनाउन
चेंज इन सर्टेन वर्ड्स एंड चेंज इन टेंस। आज की वीडियो में आपको ये जानना चाहिए कि जब हम किसी डायरेक्ट स्पीच को देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट्स है, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड वर्ब। आने वाला वीडियो में हम इस तीन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो स्लोली वी विल लर्न अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ है तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।